आजाद साहब, बानी पीटीआई का मुस्तकबिल सियासी नौयत के कई मुकदमात अदालतों में हैं, वहां से रिमार्क्स मामला चलना, एक हमें वाज़ेह तकसीम वहां भी दिख रही है। बतौर मंझे हुए सियासतदान, आपके ख्याल में शहबाज शरीफ ने कुछ भांप कर ये ऑफर दी है? कुछ स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं, कोई मकसद समझते हैं और क्या कबूल की जाएगी? मेरा ना शहबाज शरीफ पैगाम दे रहे हैं चीन को। अच्छा। और चीन को पैगाम ये दे रहे हैं कि देखिए, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होके उस सियासी इस्तेहकाम की बात कर दी जो कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में आना ज़रूरी है। तो ये बात तो उन्होंने कर दी। और सिमिलरली जब वो चीन गए थे तो उन्होंने IMF की कुछ कंडीशंस को पूरा कर दिया था। तो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त फायर फाइटिंग कर रहे हैं। फायर फाइटिंग से मुराद ये आगे बहुत सारी लगी हुई हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है उस आग को मैं किस हद तक कम अज़ कम परफंक्टरी तौर पर यानी लायानी तौर पर एक बैंडेड के तौर पे मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने बुझाने की कोशिश की है। अच्छा, क्या ये आग बुझाई जा सकती है? क्या ये आग है भी अपनी तौर पे कि नहीं? मिसाल के तौर पे मैं एक और चीज़ कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हम बहुत अरसा और बहुत देर से ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मुआशी और समाजी और फौजी और सिक्योरिटी और बाकी सियासी मसाइल का हल सिर्फ एक चीज़ में, सियासी इस्तेहकाम। उसके लिए अज़म इस्तेहकाम आया। मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि अब वक्त आन पहुंचा है कि ये जो 4 झमेले हमने ऊपर गाड़ लिए हैं, और ये 4 झमेले नहीं है, 4 तूफान खड़े हो गए पाकिस्तान के सर पे, इन सबको सेपरेटली डील करने की जरूरत है। सियासी जो आपका इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, वो सियासी जो पहले एक दरार थी वो शिगाफ में तब्दील हो गई, और मैं ये कहने की जसारत करूंगा कि वो जो शिगाफ है अब गालिबन रप्चर में डेवलप हो गया। और रप्चर का मतलब ये होता है कि इर्रेपरेबल है, अब ये जोड़ा नहीं जा सकता। मैं इससे एग्री नहीं करता, जोड़ा जा सकता है अगर नियत हो तो। क्या शहबाज शरीफ का जो कहना था असेंबली के अंदर, ये वो एक उसकी कोशिश थी? मेरा ख्याल है नहीं। मेरा ख्याल है वो सियासी तौर पर एक बयान दे रहे थे, क्योंकि पहली बात इख्तियार की बात है कि क्या वो इख्तियार रखते हैं जो कामिर ज़िया साहब बात कर रहे थे, और असल में किसके पास ताकत है कि वो इस सियासी माहौल को जुड़ने दे या होने दे, पहली बात। दूसरी बात, क्या उसके इलाज का एक हिस्सा ये होगा कि ये जो हुकूमत बैठी है ये असल में दर हकीकत मैंडेटेड हुकूमत नहीं है, और इस मैंडेट को ठीक करने के लिए, हम अपने सियासी मसलों को हल करने के लिए हमें एक सही तौर पर एक शफाफ इलेक्शन की जरूरत है। क्या ये मानने को कोई तैयार होगा? उस शफाफ इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत आएगी, क्या हम उस हुकूमत को मानने के लिए तैयार होंगे? और अगर ये नहीं है तो ये तो हम अल्फाज का मजमूआ है, इसका माने कुछ नहीं है, कोई माने नहीं रखती ये चीजें। तो सियासी तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ एक बैंडेड है, ये सिर्फ एक ऐसा लफ्ज है। हाँ, इसका तरीका हो सकता है, शहबाज शरीफ साहब चाहें तो इसको हल कर सकते हैं। मैं नहीं जानता वो मुलाकातें उनको बाहर निकाल के होंगी या अंदर होंगी, उधर जाके भी हो सकती, सियासत के अंदर भी। मतलब शहबाज शरीफ साहब जेल चले जाएं इमरान खान से मुलाकात के लिए, बात को आगे ले जा सकते, तो शायद कर लें इमरान खान साहब मुलाकात। करें ना, ये खुद ना जाए, कोई और चले जाएगा, कोई और चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये भी शायद ये भी खेल खेलते हैं ना, रेलेवेंस गेन करते हैं कि इमरान खान हमारे साथ बैठा है, इसका मतलब है कि हम भी काबिल ताज़ीम हो गए, कि हमारे बारे में उसका इखलाकी उसका जोर इतना ज्यादा है, इमरान खान के पोजीशन का, उसके स्टांस का, उसके नैरेटिव का, कि ये अपने आप को उस नैरेटिव के नीचे दबा हुआ महसूस करते हैं और समझते हैं कि इमरान खान अगर हमारे साथ बैठ गया तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उसका नैरेटिव भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सियासी, इसके अंदर भी ये सारी इनकी खेलें चल रही हैं साथ साथ, लेकिन एक रास्ता जरूर मौजूद है। गए दिनों के अंदर तो ये हुआ करता था कि कोई तीसरी कुव्वत आके बैठ जाती थी, कहती थी 8-10 साल देती थी कि अपने मसले हल कर लो, और वो करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, एक और बहस है। ठीक है, उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, अब वो रास्ता अवेलेबल नहीं है आपके पास। तो रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि आप अगर करना चाहते हैं पाकिस्तान के सियासी मसलों का हल, मैं मुआशी की बात नहीं कर रहा, फौजी की बात नहीं कर रहा, समाजी की बात, सिर्फ सियासी की बात कर रहा हूँ। आप बैठिए, आपस में सारे गुफ्तगू कीजिए और कहिए कि हमें फौरी इलेक्शन की जरूरत है, जो कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन करेगा, और जो कि शफाफ होंगे, क्रेडिबल होंगे। उसके नतीजे में जो हुकूमत आएगी हम सब उसको मानेंगे, उसको 5 साल का मौका मिलेगा और वो 5 साल अपने काम करेगी। ये नहीं कि वो मैजिक लेके आएगी, ठीक है, क्योंकि ये मसाइल, जब हम अगले सवाल का जवाब देंगे तो ये मसाइल अपने तौर पर एक और शक्ल में भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, वो उनको हल करने हैं। लेकिन सियासतदानों को अगर अपने मसले हल करने हैं, अगर पाकिस्तान आज तक वैसे सियासतदानों ने मसले हल नहीं किए, कोई और ही इनके मसाइल का हल निकालता रहा। ज़ैगम साहब, बैठना होगा कैसे? अभी वजीर आजम ने पेशकश की, बानी पीटीआई के कानों तक भी नहीं पहुंची होगी, तो उमर अयूब साहब ने कह दिया ये वो रहा होगा, फलां करेंगे, तो फिर उसके बाद कोई बात होगी। क्या पीटीआई के लीडर्स को वाकई अदब इस्तेहकाम सूट करता है? बतौर वजीर आजम भी जब पीटीआई थे, हुकूमत रखते, तब भी जिम्मेदारी ना ली, आज अपोजिशन में भी जिम्मेदार बनने को तैयार नहीं, तो बैठेंगे कैसे ये सब? इस वक्त तो बैठने की जो सूरत हाल है वो असेंबली में ही है।
और असेंबली में तो कम से कम साथ बैठे हुए हैं, असेंबली में बात भी हो रही है, असेंबली में डायलॉग भी हो रहा है। आज की जो गुफ्तगू है उसको भी आप एक तरह का डायलॉग कह सकते हैं, अगरचे ये एक बेमानी डायलॉग है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नवाज वाकई इस वक्त मुखलिस है। शायद उनको कहा गया है कि थोड़े गुड कॉप बनो, क्योंकि हर हुकूमत की ज़रूरत होती है कि टेम्परेचर कम हो ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ पर अमल कर सकें। ज़ैगम साहब, पता है कलामी की माजरत ये किसने कहा होगा कि गुड कॉप बने? क्या वजीर आजम ने खुद सोचा है, बड़े भाई ने कहा है, या कहीं और से पैगाम आया है? मैंने बोल दी, मेरे च मेरा यार बोल दा। बस हो गई बात। आपको पता है, मैं समझ गई। आगे चलिए, अभी आप ना समझे, समझदार सब समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कैसे बोलते हैं। अगला सवाल ये मुझे समझ नहीं आई। चलिए आप समझा। अगला मैं समझा देता हूँ। मुझे समझ बिल्कुल नहीं आई है कौन सा यार कर दूंगा सर, सर मुझे बात करने दीजिए, मैं ऐड कर दूंगा। अब वो क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर वो करेंगे तो क्यों करेंगे, इस वक्त की अर्जेंसी क्या है, उसकी 3 वजूहात है। पहली बात है जो उस हुकूमत की लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम है, साख का क्राइसिस है, जो इस इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्शन के रिजल्ट्स उसके तरीक़ाकार के साथ जुड़ा हुआ है। उसका नतीजा ये है कि बहुत ही तगड़ी अपोजिशन है और ये अपोजिशन बढ़ रही है, उसकी ताकत बढ़ रही है। कुछ जमातें जैसे मौलाना जो इनके थादी थे वो भी अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो इसकी ज़रूरत है हुकूमत की कि वो इस सूरत हाल को कंट्रोल करे। दूसरी बात, हुकूमत ने मुश्किल तरीन काम करने हैं, जो एक इतनी तकड़ी, इतनी मुश्किल अपोजिशन के साथ, जो किसी वक्त भी जिसकी वजह से मामलात हाथ से निकल सकते हैं, उसके होते हुए बड़े मुश्किल हैं। अवाम का कचूमर निकालना है, क्योंकि जो लाडले हैं उनका कचूमर तो नहीं निकल सकता, सही। ट्रेडर से तो टैक्स नहीं लिया जा सकता, जो सेक्टर्स लाडले सेक्टर हैं उनसे तो नहीं लिया जा सकता। जब अवाम का कचूमर निकलेगा और IMF की तमाम शराइत पर अमल करना होगा, जब मुल्क के कर्जे और कर्जों का सूद अदायगी के काबिल नहीं होगा और आपको टैक्सेस की ज़रूरत होगी और IMF की शर्त होगी कि लोगों से टैक्स निकालो, तो उस वक्त मुश्किल बढ़ेगी। तो ऐसी सूरत हाल में आपको अपोजिशन के साथ हाथ मिलाना होगा। और तीसरी बात वो है बैरूनी दबाव। IMF भी खुल्लम खुल्ला ये कह रही है कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी आगे जाने के लिए। चीन जैसे दोस्त भी कह रहे हैं कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। और तीसरी बात, मार्केट्स कह रही हैं, आपकी रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं, आपके इन्वेस्टर कह रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हम पाकिस्तान में आएंगे। अब स्टेबिलिटी नहीं आ सकती तो कम से कम स्टेबिलिटी का एक तासुर क्रिएट करने की कोशिश तो की जा सकती है। अब दूसरी तरफ से शराइत आ गई। अब शराइत क्या है कि हमारे कैदी रिहा करो। कैदियों के केसेस का मामला किसके साथ है? वो हुकूमत के साथ तो नहीं है, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तकरीबन तमाम कैदियों का मामला जो है वो 9/11 के साथ मशरूत है। वजीर आजम साहब खुद से चाहे भी तो उस पर कोई रियायत नहीं दे सकते। उस पर बात तो PTI को उन्हीं से करनी होगी जिनसे वो बात करने का कह रहे हैं, और वो बात करने को तैयार नहीं है। ठीक हो, लेकिन वो कम से कम हुकूमत को तो ये कह सकते हैं, ठीक है बैड कॉप वाला काम हम खुद संभाल लेंगे, तुम जरा गुड कॉप बनो, सियासतदान बनो, जरा टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश करो। ठीक हो। लेकिन इस तरफ मामला वही है कि इधर राना सनाउल्लाह खड़ा है और ये कह रहे हैं कि चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, और मंजिल है PTI का मुकम्मल रगड़ा, क्योंकि उसके बगैर मामलात मुश्किल है। खुद को तो बदलना नहीं ना, अपनी पॉलिसियां तो नहीं बदलनी, ठीक हो गया, अपने जो तरीके हैं वो तो नहीं बदलने ना। दुश्मन ही रगड़ा जाए तो कोई रास्ता निकलेगा ना। दुरुस्त। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, सूबों के अंदर सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी है, और एक सूबा तो एक सियासी पार्टी के पास मुकम्मल तौर पे है, और सेनेट के अंदर एक सियासी पार्टी की अक्सरियत है। मैं नहीं समझता कि इन तमाम सिचुएशन के सामने रखते हुए हम ये क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं हो सकता। हम नहीं कह रहे, हर तरफ से ये आवाज़ है। इन्वेस्टर मुल्क में नहीं आ रहा, चाइना जिसने इन्वेस्टमेंट करनी थी वो आपको इस्तेकाम का कह रहा है, आपके मुल्क के अंदर से बिजनेस कम्युनिटी इस्तेकाम को कह रही है। मुझे बात करना देना चाहती हैं या सिर्फ आप अपनी बातें? नहीं, आप गलत जा रही हैं ना, आप किसी को बात नहीं करने देती हैं, ब्रेक पे नहीं, गलत बात हो रही है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। पार्लियामेंट है
और पार्लियामेंट में डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। मगर सियासी इस्तेहकाम यकीनी अगर तौर पर एक पार्लियामेंट- सवाल। जी जी जैगम साहब, अगर लेजिटिमेसी होगी तो पार्लियामेंट लेजिटिमेसी अगर पार्लियामेंट की है, legitimacy अगर होगी, अगर नहीं है तो अगर अगर नहीं है, legitimacy अगर होगी, अगर 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 पार्लियामेंट हकीकी नहीं है तो जिनको इतराज है वो छोड़ के बाहर निकल जाए। चलें जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के तो एक और अहम मामले पर गुफ्तगू रहेगी।